दोस्तों, मेरा सभी का प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब नौकरियों में जो ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण था वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण अब ओबीसी बच्चे को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ओबीसी 53% बच्चे पूरे भारत में हैं। ओबीसी में 53% बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा किसमें है? ओबीसी में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? ओबीसी को होगी। जनरल में तो कम ही है, एससी एसटी में और कम है। तो जब बताओ ओबीसी की 53% बच्चे हैं, अब सिर्फ ओबीसी में ही रहेंगे, तो बताइए कि क्या होगा। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मना किया है? मान लेते हैं जनरल की एज है 28 वर्ष, ठीक है। सपोज करो जनरल की एज कितनी है? 28 वर्ष। तो ओबीसी के लिए कितना है? ओबीसी के लिए 31 साल, 3 वर्ष के लिए छूट। लेकिन अब कहीं कहीं 5 साल के लिए दे दिया गया यूपी में। और एससी के लिए कितना हो जाएगा? 28 5 33। एसटी के लिए भी 33 वर्ष के लिए छूट मिल जाएगी। आयु में क्या हो जाएगी? छूट। आयु में छूट, ठीक। अब देखो, ये तो हो गए अगर तुमको ओबीसी में 3 साल के लिए छूट मांगते हो, और एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट है, ये भी है, बात सही है। तो अगर तुम छूट ले रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते। देखो, जनरल की जैसे मेरिट गई 80 नंबर से, 85 से मान लेते हैं। जनरल की गई 85 से, और ओबीसी की अगर मान लेते हैं, मान लो सपोज करो 87 से गई। 87 से क्यों गई? अब क्यों जाएगी? क्योंकि आप जनरल फाइट नहीं कर पाओगे। जनरल में ओबीसी नहीं जाएगी। मान लो 87 से गई, कितने गई? 87। एससी की गई 80 से, और एसटी की गई 75 से। तो दोस्तों देखो, ओबीसी की कितने से? 87 से। जनरल से ज़्यादा गई, जनरल से ज़्यादा जाएगी अब, क्योंकि ओबीसी में छात्र बहुत से ज़्यादा हैं। क्या है? बहुत ज़्यादा है ओबीसी में। तो जाहिर है कि ओबीसी की से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब मान लो किसी बच्चे के 86 नंबर है, 86 नंबर है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ओबीसी में नहीं हुआ, क्योंकि 87 से गई। लेकिन जनरल में क्या है? 85 से है। जब 85 से है दोस्तों, तो क्या हुआ? इसको जनरल में ले लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप अगर आयु में छूट लेते हो तो आपको जनरल में नहीं डाला जाएगा। तो आप समझ जाइए कि अगर आयु में अगर छूट मांगते हो तो आपको जनरल में नहीं डाला जाएगा। अगर आयु में छूट नहीं मांगो तो आप जनरल में जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जिन बच्चों को आयु में उम्र कम है, तो वह कभी आयु में छूट ना मांगे, ताकि वो जनरल में जा सके। ठीक है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ आया है। तथा दोस्तों, सभी ओबीसी भाइयों बहनों सभी को विनम्र निवेदन है कि आप लोग देखिए, सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओबीसी के लड़के कितने हैं? 53% है। अगर जब 53% है तो क्या है, वैकेंसी भी 53% दे देनी चाहिए। अगर मान लो 100 वैकेंसी है तो 53 ओबीसी के लिए होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि ओबीसी 53% है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 27% मिलता है आरक्षण। इसलिए दोस्तों, मेरा विनम्र निवेदन है सभी सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से कि आप लोग ये जो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ओबीसी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अतः आप लोग एक बार प्लीज़ सपोर्ट हमें भी करते रहिए, और सरकार की जैसे मंशा है वो ऐसा ही करेगी। लेकिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। और यही एक क्या है, आरक्षण का